गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक है, वो हम क्लियर कर चुके हैं। और हमारे जो है चैप्टर 2 के प्रश्न चल रहे थे। 2.2 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने, और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और आप एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा। जिस एग्जाम्पल में आपको समस्या आ रही है वो एग्जाम्पल आप लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा मैटर रहेगा वो देखिए क्या है। हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको मान ज्ञात करना है किसका। देखो 10 हाफ ब्रैकेट के अंदर आपके पास में है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका बेटा मान आपको ज्ञात करना है। तो बेटा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने फॉर्मूले देखिए, जहां आपने फॉर्मूले नोट कर रखे हैं उनमें देखिए कि किसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये देखिएगा ये किसका है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक tan की फॉर्म में, एक साइन की फॉर्म में, एक कोस की फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स की फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही रूप जो है वो किसके बराबर होते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होते हैं। तो देखो ये वाला रूप आ गया, इसमें देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स, और ये वाला रूप ये आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला रूप आ गया। बस x की जगह पर y है। ये चीज़ बराबर होती है 2 tan इनवर्स एक्स के, तो ये बराबर हो जाएगा x के स्थान पर y होने की वजह से 2 tan इनवर्स y की। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिया, टू से 2 कैंसिल हो गया। 10 tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स ठीक है। तो 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा और आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से सवाल के अंदर हमें मान ज्ञात करना था। तो मैं फिर बता दूं, इसकी जगह पर मैंने 2 tan इनवर्स x लिखा है और इसकी जगह पर मैंने 2 tan इनवर्स y लिखा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, tan की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में और कोस की फॉर्म में। मुझे साइन और कोस वाले की जरूरत थी तो मैंने साइन और कोस वाले को ही लिखा है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 से पहले अपने 18 ले लेते हैं चलो, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन भी हमारा मान ज्ञात करने वाला है। फिर 14 और 15 की बात करेंगे। देखो ये आपको दे दिया कि 10 साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2। अब इसका मान बेटा आपको ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो बताओ बेटा कैसे करोगे। अब देखो बाहर देखो बेटा 10 है ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि अंदर वाले भी दोनों क्या बन जाएं, tan इनवर्स बन जाए, ठीक है। तो पहले आप एक काम कीजिए, अंदर वालों को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कीजिए। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, इसको छोड़ो आप। ये जो देख रहे हो ना कोट को तो 10 बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स अगर 1 अपॉन एक्स है वो क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स, और जो कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। कहने का मतलब 10 या कोट के अंदर वाले को व्युत्क्रम कर दो बेटा, 10 या कोट के अंदर जो भी है ना उसका व्युत्क्रम कर दो, x का 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का x बनाओगे तो tan इनवर्स कोट में, कोट tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये कोट इनवर्स है, 3/2 को जैसे ही मैं 2/3 करूंगा ये चेंज हो गया tan इनवर्स में।
अब बात आती है इसकी कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाए। तो देखो, अब सुनना बच्चों सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई भी अगर त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया गया है और आप उसका रूप किसी अन्य त्रिकोणमितीय फलन में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदला जाता है। जिसको बदलना चाहते हैं उसको थीटा मान लीजिए, इस तरह से क्या मान लीजिए बेटा, थीटा मान लीजिए। जिसको भी आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये तो डायरेक्ट बदल रहा था तो इसमें तो डायरेक्ट अपनों ने फॉर्मूला लगा के बदल लिया। अब ये तो डायरेक्ट नहीं बदल सकता, तो जो बदलने की जो टेक्निक है ना वो क्या है, देखिए जिस फलन को आप बदलना चाहते हैं उसको थीटा मान लीजिए। अब साइन इनवर्स थीटा के पास में जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा 3/5 हो गया। ये क्या चीज़ है बेटा बोलो, लंब बटा में कर्ण। एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, ये थीटा कोण हो गया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो लंब कितना 3, कर्ण कितना बेटा 5। तो बेटा जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप कहेंगे 25 में से 9 गए 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि आधार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही आपको पता लग जाएगा। अब आप बताओ किस में बदलना चाहते हो इसको, tan में, तो बदल लो, यहाँ लिखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ। tan होता है लंब बटा में आधार, यानी 3/4। अब tan जाएगा किधर, 3/4 के पास में इन्वर्स में बदल जाएगा। तो देखिए अब नया रूप आपके पास में क्या आ गया बताओ, यानी आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स की जगह पर हम tan के रूप में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका वही फॉर्मूला, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसको x मान लो, इसको y मान लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपका। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसके स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, देखो tan है बाहर और ये tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा, ऊपर भी 12 आ गया नीचे भी 12 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, नीचे कितना बेटा 12 माइनस 6, तो हो जाएगा tan 17/6। तो बेटा ये आ गया इसका मान। सॉरी एक चीज़, tan इनवर्स से tan कौन काटेगा, ये कट जाएगा ना बेटा, सुनो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मान आएगा आपके पास में 17/6। tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आने वाला आपके पास में 17/6 मान आपके पास में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 18। ठीक है, अब चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये दोनों प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको क्या करना था, मान ज्ञात करना था। ठीक है, देखो एक तो सवाल आ गए आपके पास में सिद्ध करो वाले, एक सवाल आ गया आपके पास में सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, एक टाइप आपके पास में आ गया कि मान ज्ञात कीजिए। अब एक टाइप और आ गया कि आपको एक समीकरण दे दी जाएगी, जैसे 14 नंबर और 15 नंबर सवाल पढ़िए क्या है कि आपको बेटा लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात करना है, यानी आपको एक समीकरण दे दी गई है, तो आप लिखेंगे दी गई समीकरण। देखो जब सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसमें तो LHS बराबर RHS बनाना होता है, परंतु जो बेटा x का मान ज्ञात करने वाले, आपको ऐसे भी कह सकता है कि ऐसे देख करके, ऐसे देखो ये समीकरण आपको दे दी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर में 1, ऐसा आपको दे देगा और आपको कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। हल करने का मतलब भी क्या होता है कि x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस सवाल में आपको बेटा देखो ये समीकरण दे देगा, यानी जब भी ऐसा सवाल आएगा ना कि x का मान ज्ञात कीजिए, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमें LHS और RHS दोनों को बराबर लेके चलना है। ठीक है ना, चलिए तो ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप देखो ये साइन है ना, ये इधर जाएगा,
तो क्या बन जाएगा बताओ आप। या आप यूं भी सोच सकते हैं कि ये सर ये साइन है, ये साइन इनवर्स 1/5 है, और ये कोस इनवर्स x बराबर में कितना है बेटा, 1 को लिख दूं मैं साइन π/2। अब आप यूं मान लीजिए कि साइन से साइन कट गया, यूं भी मान सकते हैं, या ये मान लीजिए कि साइन के अंदर वाला थीटा, अगर दो साइन आपस में बराबर हैं तो उनके अंदर वाला जो थीटा है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या आप इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करना दिखाना नहीं होता, ये मान लीजिए कि हो गया। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x बराबर में कितना बच जाएगा, π/2। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये साइन इनवर्स जाएगा किसके पास में, π/2 के पास में, तो कोस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। और आप भली भांति पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास में, तो बताओ फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, कोस इनवर्स x के बराबर। तो ये तो कोस इनवर्स x है ही, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा कोस इनवर्स के बराबर, अंदर 1/5 है। अब देख लो दोनों कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट गए, x का मान आ गया 1/5। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आपका ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप कहोगे कि सर हम भली भांति जानते हैं कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x का योग करने पर π/2 आता है, और आ भी रहा है। और ये π/2 तभी आ सकता है जब दोनों के पास में x क्या हो, बराबर हो। ये π/2 तभी आएगा जब दोनों के पास में x बराबर हो। अगर इसके पास 1/5 है तो इसके पास भी कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, x का मान है 1/5 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 14 नंबर, x का मान ज्ञात करना था, यानी हल करना था आपको। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 15 नंबर, जिसमें क्या कहा गया है कि हल कीजिए। उसमें भी क्या कहा गया है बेटा, हल कीजिए। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, दी गई वही x का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण आपको दे दी जाएगी, क्या है बोलो, tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, सॉरी बटा में x माइनस 2, फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4। ये x है और ये y है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस π/4। राइट, अब देखो, अब इस π/4 को तो बेटा आप यूं भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1। ठीक है, आप कहेंगे सर tan इनवर्स कट गया, ठीक है, ओके। अब जो अंदर वाला रह गया वो लिखेंगे, एलसीएम ले लो साथ के साथ, यहाँ भी एलसीएम आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ भी x माइनस 2 और x प्लस 2, तो एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा, आफ्टर एलसीएम x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन में ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर में कितना बोलो बेटा, 1। ऊपर गुणा मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और इधर कितना आता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, अपॉन में यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहेंगे सर x से x कट गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा बेटा आपका, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ -4 और प्लस 1 बराबर में 1। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर में -3, तो आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1,
और फिर एक्स स्क्वायर बराबर में 1/2 एंड एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। अब देखो ये सारे आंसर सही नहीं हुआ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रख करके चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास में प्लस और माइनस के 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो आपको यहाँ रख करके चेक करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा आंसर राइट है और कौन सा हमारा आंसर रोंग है, ठीक है ना। ये चीज़ बेटा आपको इसमें चेकआउट करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे अपने x बराबर -1/√2 लेते हैं, ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं। जैसे मैंने इसके LHS में गया तो आपने कहा कि सर tan इनवर्स -1/√2 -1, फिर -1/√2 -2, फिर प्लस, ठीक है, tan इनवर्स। अब देखो बेटा पहले आपने हल कर लेना, इस तरह से x का मान निकाल लेना है। उसके बाद में जब आपके पास में देखो एक ही मान आ रहा है तो वो तो बिल्कुल राइट होगा। अगर प्लस माइनस के मान आ रहे हैं या एक से अधिक मान आ रहे हैं तो उनमें से आपको जिस पर डाउट लगे ना उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मान होते हैं इनको हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। क्या कहते हैं? हल। समझिए मेरी बात। ये हमारी समीकरण को क्या करने चाहिए? संतुष्ट करने चाहिए। मूल हमेशा हमारी समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इसमें रख करके चेक करेंगे इस तरह से, देखो √2 + 2, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो नेगेटिव कॉमन आकर के वापस क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव। यहाँ तो देखो इसका कोई प्रभाव नजर है, ये तो हो गया पॉजिटिव। यहाँ देखिए आप tan इनवर्स 1/√2 यूँ मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी देखो ना ये क्या बन जाएगा -1 + √2 और -1 + 2√2। तो मैं आपको बता दूं कि 10 के अंदर वाला ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा π/4, बिल्कुल आएगा π/4। आप इसको अगर हल करके देखेंगे तो इस तरह से जिस पर आपको डाउट लगे ना उसको चेक करके देख लीजिएगा। अब आपको लग रहा है कि ये दोनों मान, देखो प्लस वाला तो बिल्कुल संतुष्ट करेगा ही, माइनस वाले पे हमें डाउट था, हमने चेक कर लिया। आपको लग रहा है कि दोनों ही संतुष्ट कर रहे हैं तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कह देंगे बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि LHS के अंदर रख करके देखिएगा। जैसे मान लो मैंने ये मान रखा माइनस वाला, अगर ये भी नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव आता, tan इनवर्स के अंदर वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि कभी भी प्लस का π/4 नहीं आ पाता। जबकि ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे तो मुझे ये आइडिया हो गया कि प्लस यहाँ से हमें π/4 प्राप्त होगा, यानी ये हमारा मान संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों मान हमारे सही हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसी के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और बिल्कुल आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, चेकआउट करने वाला जो सिस्टम है और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें अपने दोबारा इसको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर एक मान सही और एक गलत होगा, ठीक है। तो बस आप तो ये x बराबर ±1/√2 निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है। आज का धन्यवाद।